आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अब एक चीज सुनना, इससे पहले हमने क्या देखा था कि फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेती है। अब ये वाला कंसेप्ट क्या है, फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है। अब एक चीज सुनो, अगर मैं यहाँ पे बताया था, पहले हमने क्या देखा था कि लोन की अगर हम बात करते थे तो लोन में क्या होता था कि फर्म जो है, ठीक है, एक तो यहाँ पे फर्म है और एक पार्टनर है। अब इसमें क्या होता है कि अगर फर्म पार्टनर से क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो उसमें कंसेप्ट हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है 12% लगेगा तो उतना ही लगेगा, और अगर मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती थी तो अपन क्या बोलते थे कि कुल मिला के 6% पर एनम तो लगेगा ही लगेगा। ये था कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे फर्म है और एक यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, बात तो वही है, बट इसमें तो फर्म क्या कर रही थी, पार्टनर से लोन ले रही थी। अब यहाँ पे अपोजिट है, फर्म जो है पार्टनर को लोन दे रही है। अब जब ऐसा केस आ जाए तो पार्टनरशिप डीड, वही चीज, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है 15% तो उतना ही चार्ज होगा, लेकिन अगर मेंशन उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कर रखा है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ नहीं लगेगी। आई बस में ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कितना परसेंट, 6%, और अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कोई चार्ज नहीं होगा। आई बस में, तो बस ये कंसेप्ट है। अब इसके कुछ पॉइंट है, अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोल रखा है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब एक चीज सुनना, इसमें क्या होता है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मैंने आपको क्या बोला कि अपन तो क्या है, एक फर्म है, ये वाला केस चल रहा है, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो एक बात बताओ, जब अपन आईओएल की बात करते हैं तो फर्म किसको दे रही है, पार्टनर को लोन दे रही है, तो इंटरेस्ट अपन फर्म है तो अपन इंटरेस्ट लेंगे या फिर देंगे, लेंगे। अपन लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे, लेंगे। जब इंटरेस्ट अपन लेंगे तो अपने लिए प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यहाँ पे अपन ने क्रेडिट में लिख देंगे। आई पसंद में, क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा मतलब फायदा हो गया, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देना। अब डेबिट की बात आती है तो डेबिट में आएगा, किससे कर रहे हैं अपन, बंदे से ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कभी कैपिटल लिखते हैं और कभी क्या लिखा जाता है, करंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। जब अपन फिक्स मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग पढ़ेंगे तो इसका लॉजिक जानेंगे कि भाई कब कैपिटल आता है और कब करंट आता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू आईओएल। आईओएल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया। और कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन जैसे ही बंदा इंटरेस्ट पे करेगा तो उसकी कैपिटल में क्या होगी, कमी आएगी, तो कमी आएगी तो उसको डेबिट कर रहे हैं। आई बस समझ में। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिसीव, टू पार्टनर इज रिसीव्ड, ठीक है, ये आपको पॉइंट बता रखा है। तो इन्होंने बोला है इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिसीव्ड। अब एक चीज सुनो, अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं पैसा, भाई आईओएल का क्या, पैसा लेंगे अपन, तो जैसे ही पैसा अपन रिसीव करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश भी लिख सकते हैं या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। आई बस समझ में, जब पैसा अपन लेते हैं तो कैश आ रहा है तो आएगा तो डेबिट कर दो, कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो। टू, अब एक चीज सुनो, पैसा आया तो कैपिटल बढ़ेगी, अब बढ़ेगी मतलब क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कैसे हो जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं अपन, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, करंट अकाउंट। आई बस समझ में, ठीक है। तो क्रेडिट कर देंगे अपन, क्योंकि जैसे ही पैसा आया तो कैपिटल बढ़ गई, तो बढ़ गई तो क्रेडिट कर दो। लास्ट थर्ड पॉइंट अपन को दे रखा है, ट्रांसफर करना है, फॉर
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट से हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब एक चीज सुनो, जब अपन पीएनएल, अपन किसकी बात कर रहे हैं, आईयूएल की बात कर रहे हैं, यहां पे भी देख लो आईयूएल की। ठीक है, कुल मिला के अपन फर्म है, आईयूएल अपन क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन इंटरेस्ट ले रहे हैं, फायदा है नुकसान, फायदा ही हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता होगा आईयूएल क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट बोले तो पीएनएल से होता है। फिर क्वेश्चन क्या उठता है कि सर पीएनएल को डेबिट करें या क्रेडिट करें, लेकिन आपको पता होगा जब प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पे आप कर दो टू पीएनएल अकाउंट, आई बस हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अपना प्रॉफिट है। उसके बाद में आईयूएल को चार्ज कर रहे हैं तो आईयूएल पे फोकस करो। आईयूएल यहाँ पे क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब जैसे चार्ज करते हैं तो अपोजिट किया जाता है। तो यहाँ पे देख लो आईयूएल टू पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईयूएल टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट। आई बस में। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है।